एरिस, रुक जाओ, जो आप चाहते हो वो मूव लेने वाला है। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टैरेट। आप सबका मेरे इस नई वीडियो में बहुत स्वागत है। लेट्स बिगिन डिवाइन गाइडेंस टुगेदर। आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है एरिस वालों के लिए। देखते हैं कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या उनकी लव लाइफ रहने वाली है, क्या उनका करियर रहने वाला है। ये जो गाइडेंस होगी ये कुछ वीक्स के लिए होगी, मतलब कुछ अपकमिंग जो वीक्स आने वाले हैं उनके लिए ये रीडिंग होगी। जनवरी के जैसे कि 2 वीक्स बचे हैं तो ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। फरवरी में हम उनकी एनर्जी को फिर से डिकोड करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द एरीज एनर्जी। देखते हैं जो जो एरीज से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए और अपनी एनर्जीज को काम कीजिए, बिकॉज अपनी एनर्जीज को काम करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद डीप ब्रीदिंग। अब वीडियो को पॉज करके भी थोड़ी देर डीप ब्रीथ ले सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट मोर वीडियोस एंड स्टे कनेक्टेड विद मी टू गेट मोर गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पास बैक टू बैक न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। मतलब बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, बहुत सारी आपको मतलब आपके करियर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आपको ये भी चूज़ करना चाहिए, ये भी चूज़ करना चाहिए। हो सकता है कि आपके माइंड में ये सब थॉट्स चल रहे हो, मैं ये करियर यूज़ करूँ या फिर इस करियर में जाऊँ, इस करियर में जाऊँ। मतलब बैक टू बैक आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। हो सकता है आपको बैक टू बैक बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हो। ये भी एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपको इतने सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, बिकॉज़ कुछ टाइम से आई एम सीइंग कि आप आइडियाज़ का वेट कर रहे थे, आपको कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, बट अब आइडियाज़ आ रहे हैं तो वो बैक टू बैक आ रहे हैं कि आप उनमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मुझे किस चीज़ को पहले चूज़ करना चाहिए। ये एक करियर की एनर्जीज़ शो हो रही हैं आपकी फर्स्ट। इसमें तो आपको थोड़ा बर्डन, थोड़ा प्रेशर फ़ील हो रहा है कि अगर मतलब कि एक करियर को चुनते हैं तो उसमें प्रोस भी है, कॉन्स भी हैं। फिर आप दूसरे करियर के बारे में सोचते हैं तो उसमें प्रोस भी हैं, कॉन्स भी हैं। तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड फ़ील कर रहे हैं कि इस टाइम में आप इतने ज़्यादा बर्डन और प्रेशर ले रहे हैं ना उन चीज़ों का कि मुझे क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए, कौन-सी मेरे लिए बेस्ट होगी। सो लेट्स सी कि आपको उन चीज़ों को कैसे चूज़ करना चाहिए। फर्स्ट, अपने इमोशंस को स्टेबल कीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। अगर आप अपने इमोशंस को स्टेबल कर लेंगे तो पाथ ऑटोमेटिकली आपके सामने क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप थोड़ी मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने इनर सेल्फ से बात कीजिए, अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा काम कीजिए तो आप चीज़ों को बेटर क्लैरिफ़ाई कर पाएँगे कि व्हिच इज़ बेस्ट फॉर यू। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई एम सीइंग कि पहले आप लोगों को बहुत ज्ञान देते थे कि आपको ये करियर चूज़ करना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। बट अब जब खुद की बारी आई तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं उन चीज़ों का, बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील कर रहे हैं। इसी वज़ह से आप दूसरों से भी नहीं पूछ पा रहे हैं। लाइक आप दूसरों से इसलिए नहीं पूछ पा रहे हैं कि आपको कहीं न कहीं वो चीज़ें ऐसी लग रही है कि सब आपके बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं उनसे पूछता हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कि पहले मैं उनको इस चीज़ के लिए एडवाइस देता था तो अब वो लाइक वो मेरे बारे में सोचेंगे कि इसको अपने बारे में नहीं पता। मतलब आपके माइंड में ये चीज़ें बैक टू बैक आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। सबसे पहले ज़रूरी है अपने आप को स्टेबल करना। अगर आप अपने आप को स्टेबल कर लेंगे तो आपके सामने एक बात ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। यूनिवर्स आपको गाइडेंस देगा। आप जो भी आपके सामने करियर की अपॉर्च्युनिटीज़ है, आप एक बार अपनी फैमिली को वो अपॉर्च्युनिटीज़ बता के देखिए, उनसे सलाह लेकर देखिए, वो आपको बेस्ट गाइड करेंगे। कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, स्पेंड टाइम विद फैमिली, वो आपको बेटर गाइड करेंगे इस चीज़ के लिए। हो सकता है कि आप उनसे इस मैटर पे डिस्कस नहीं कर रहे हों, आप उनसे इस मैटर पे डिस्कस कीजिए, वो आपको एक बेटर सलाह देंगे, जो कि आप जो इतना बर्डन ले रहे हैं उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगा। सी योर लव एनर्जीज। फिलहाल लव एनर्जीज ऐसी हैं, अगर तो आप रिलेशनशिप में हैं
तो आप में कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं और सिंगल हैं, तो आप फ़िलहाल अपने वर्क पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहते हैं। शायद आपके रिलेशनशिप में हैं और अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो शायद इसी वजह से आ रहे हैं बिकॉज़ अभी आप वर्क बिज़नेस पे या अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। आप उन चीज़ों को एक बार साइड रखना चाहते हैं, जो कि मतलब कि लेकिन आपके पार्टनर कहीं न कहीं ये चाहते हैं, हालाँकि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इन चीज़ों में आपकी हेल्प कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि आप उनके साथ भी एक बेटर टाइम स्पेंड करें। उन चीज़ों को भी लेकर आप थोड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं, थोड़े डिप्रेस्ड रहते हैं कि मुझे किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कैसे मैं चीज़ों को मैनेज करूँ, कैसे मैं उन चीज़ों को एक प्रायोरिटी में लेके आऊँ। तो वो चीज़ें आपको बार-बार कन्फ्यूज़्ड कर रही हैं, बार-बार एक बर्डन, एक प्रेशर जैसी सिचुएशन बन रही है आपके ऊपर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए फर्स्ट आपके लिए एडवाइस यही है कि चीज़ों को बैलेंस करके चलिए। जितना आप चीज़ों को बैलेंस जो भी आपके मन में थॉट आ रहा है, बाय द चांस करियर के लिए आपको थॉट आ रहा है, तो जाइए अपनी फैमिली से बात कीजिए। अगर वो आपको बेटर सलाह देते हैं तो इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ को हमारे जो बड़े हैं, उन्हें सब पता होता है कि कौन-सा सही चीज़ है और कौन-सा गलत। तो आप उनसे वन टाइम यूनिवर्स की गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप उनसे पूछ कर देखिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आपकी सब चीज़ें धीरे-धीरे सॉल्व होने लग जाएँगी। इतने टाइम से आप सोच रहे थे कि मैम मतलब कि रिलैक्स मोड पे हूँ, रेस्ट मोड पे हूँ, मैं इतने टाइम से इन चीज़ों के बारे में यूनिवर्स से गाइडेंस माँग रहा था कि मुझे, या माँग रही थी कि मुझे मतलब कि अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, मुझे इतने टाइम से अपॉर्च्युनिटीज़ ही नहीं मिल रही थी। अब जब आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं कि उनमें से मुझे कौन-सा बेटर चूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं, और बेटर है कि आप अपनी फर्स्ट बेटर एडवाइस यही है कि फैमिली से बात करके देखिए, हो सकता है कि वो आपको बेटर एडवाइस दें। सेकंड, अब आप चाहते हैं अपने जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं उन्हें एग्ज़ीक्यूट करना, बट बेटर सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ों को थोड़ा-सा बैलेंस करिए। अपने जो भी आपके थॉट्स हैं उनमें थोड़ी-सी क्लैरिटी लेके आइए। उसके लिए आप थोड़ी देर मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा। यस, बाहर के लोगों की सुनने के बजाय सबसे पहले खुद की सुनिए। हो सकता है हमारे बाहर के एनवायरनमेंट इन द सेंस, मैं फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ। बाहर का एनवायरनमेंट इन द सेंस कि बाहर के जो लोग होते हैं, फैमिली से बाहर, वो हमें कई बार हम जो भी करियर चूज़ करना चाहते हैं, हमें उनके प्रोस कम कॉन्स ज़्यादा बताते हैं। तो हम उन चीज़ों में और ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होने लग जाते हैं। तो उन चीज़ों के लिए कह रही हूँ कि सबसे पहले अपने दिल की सुनिए। जो चीज़ आपको बेटर गाइड करती है, जो जो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी इंट्यूशन उसे ही गाइड करेगी। आपकी इंट्यूशन से बेटर टीचर और कोई नहीं है। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपके यूनिवर्स है, वो आपको हमेशा बेस्ट ही गाइड करेगा। सो उसकी सुनिए। वो जो भी आपको बताना चाहता है, वो सिग्नल्स को ग्रैब कीजिए और उसके अनुसार अपने बिजनेस को देखिए कि आपको किस प्रायोरिटी में जाना चाहिए। वो आपके लिए हमेशा ग्रोथ लेकर आएगा। अगर आप अपने करियर में एक स्ट्रॉन्ग पुश चाहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग पुश कहाँ से मिलेगा? वो सिर्फ़ आपसे ही मिलेगा। आपको थोड़ी-सी इन चीज़ों में मैच्योरिटी लानी होगी, थोड़ा-सा अपने सेल्फ पे काम करना होगा, तो आपके सामने चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँगी, आपको बहुत अच्छे से अपने बिज़नेस के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी। थोड़ा ईगो क्लैश की प्रॉब्लम्स हो जाए, लेकिन उन चीज़ों पे आपको वही है ना कि मेडिटेशन करेंगे तो उन चीज़ों पे आप बेटर वर्क कर पाएँगे, फिर आपको ईगो की प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। तो उन चीज़ों पे वर्क कीजिए, वो आपको बेटर, अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना तो आपके सामने ऑलरेडी एक पाथ क्लियर हो जाएगा। आपको खुद ब खुद इंट्यूशंस होंगे और उन चीज़ों के लिए आप अच्छे से चीज़ों को ग्रैब कर पाएँगे जो आपके फ्यूचर में हेल्प करेंगे। दैट्स ऑल फॉर एरीज़ पीपल। ये अपकमिंग 2-3 वीक्स की एनर्जीज़ है। हम फ़रवरी के लिए न्यू एनर्जीज़ को डिकोड करेंगे, सो स्टे कनेक्टेड विद मी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट मोर गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी और यहाँ भी मेंशन कर दूँगी। सो प्लीज़ लेट मी नो इफ दिस रीडिंग हेल्प्स यू और रेज़ोनेट विद यू। थैंक यू।